बंगाल चुनाव समाप्त हुआ और अब जो एग्जिट पोल निकल कर सामने आया है उसने सबको चौंका कर रख दिया है। सुबह से लेकर शाम तक लगातार बंगाल की जमीन पर जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी जमीनी हकीकत चल रही थी, वो मैंने आपको लगातार अपडेट दी। ईवीएम में टेक्निकल प्रॉब्लम हुई या बूथों पर झड़प या बीजेपी और टीएमसी के आरोप प्रत्यारोप, पल पल की जमीनी स्तर की रिपोर्ट लगातार हमारा चैनल आपको दे रहा था। लेकिन अब जो एग्जिट पोल आया है वोटिंग खत्म होने के बाद, तो उन आंकड़ों ने एक ऐसी कहानी बयां कर दी है जो कई लोगों को चौंका सकती है। 142 सीटों पर हुई इस निर्णायक लड़ाई के बाद जो एग्जिट पोल सामने आया है उसमें ममता बनर्जी की पार्टी को करीब 220 सीटों का आंकड़ा मिलता दिख रहा है, जबकि भाजपा जो है 65 सीटों के आसपास सिमटती हुई नजर आ रही है और अन्य 9 सीटों में बढ़ गई है। यानी सवाल अब सिर्फ जीत का नहीं बल्कि अंतर का भी है। क्या सच में बंगाल एक तरफा फैसला दे चुका है या फिर असली कहानी अभी भी बाकी है? यही सस्पेंस इस वक्त जो है सबसे बड़ा है। टीएमसी एग्जिट पोल में जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। स्क्रीन पर मैं आपको एग्जिट पोल दिखा रही हूं। यह एग्जिट पोल पीआरबी का एग्जिट पोल है जो जमीनी हकीकत को बयान कर रहा है। दरअसल आज सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ, बंगाल के कई इलाकों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई, अलग अलग वीडियोस वायरल हुई, जिसकी खबरें, जिसकी वीडियोस लगातार मैं आपको दिखा रही थी। हमारी पूरी टीम दिन भर बंगाल के अलग अलग जिलों में घूमती रही और हर छोटे बड़े अपडेट को जमीन से समझने की कोशिश की। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया, हर जगह एक ही तस्वीर दिखी, लंबी कतारें और वोट डालने का जबरदस्त उत्साह। सुबह 9 बजे तक करीब 18% तक मतदान हुआ। 11 बजे तक यह आंकड़ा 40% के करीब पहुंच गया। दोपहर 1 बजे की बात करूं तो 1 बजे तक 61% और 3 बजे तक 79% तक पहुंच गया यह आंकड़ा। यानी साफ है कि जनता इस बार किसी भी हालात में अपना फैसला दर्ज कराना चाहती है। लेकिन इस उत्साह के बीच दिन भर ऐसे कई घटनाक्रम भी सामने आए जिन्होंने चुनावी माहौल को पूरी तरीके से गर्म कर दिया। उत्तर 24 परगना के बारानगर में बूथ नंबर 72 यानी कि 72 पर ईवीएम खराब होने की शिकायत सामने आई, जहां कुछ समय के लिए मतदान भी प्रभावित हुआ और लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। वहीं हुगली की बात करूं तो हुगली के खानाकुल में बूथ नंबर 147 पर टीएमसी और आईएसएफ समर्थकों के बीच झड़प की खबरें भी निकलकर सामने आई। कोलकाता और हावड़ा के कुछ इलाकों में भी हल्की नोकझोंक की खबरें आई। वहीं वसंती विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारी की गाड़ी पर हमले का दावा भी किया गया, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर आई। हालांकि सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को जो है संभाल लिया। मैंने आपको सभी वीडियोस भी दिखाई थी। लगातार सुबह से मैं आपको इलेक्शन की खबरें दिखा रही हूं बंगाल के, जिसमें ईवीएम बटन सस्पेंड की बात भी मैंने आपको दिखाई थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। किस तरीके से आरोप लगाया था बीजेपी ने कि हमारे बटन का, ईवीएम बटन जिस पर हमारा चिन्ह है, उस ईवीएम बटन की मशीन पर हमारा चिन्ह के सामने जो निशान होता है उसको सस्पेंड कर दिया गया। एक बार अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो एक बार फटाफट से वो वीडियो देख लीजिए। आगे की जानकारी मैं वीडियो के बाद देती हूँ। नजर डालिए इस वीडियो पर।